नेपोलियन ये नाम विश्व भर में जाना जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का महान बादशाह था। कदकाठी में छोटे नेपोलियन ने अपनी बहादुरी से दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना राज कायम किया था। आज की तारीख में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो नेपोलियन की ऊंचाई तक पहुंचे। नेपोलियन के सैनिक उससे मोहब्बत करते थे तो दुश्मन उससे खौफ खाते थे। इस बड़े तत्कालीन वैश्विक नेता से जुड़ा हुआ एक वाकया है। दरअसल इंसान से उलझने वाले नेपोलियन एक बार खरगोशों के एक गिरोह से उलझ गए और इन खरगोशों के एक गिरोह ने नेपोलियन पर जबरदस्त हमला कर दिया। इसकी कहानी आज आप विस्तार से देखने वाले हैं। दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति के बाद नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम फ्रांसीसी गणतंत्र सेना के कमांडर, फ्रांस के पहले सम्राट बने और दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक थे। हालांकि उन्हें कई दुश्मनों को हराने के लिए जाना जाता था, लेकिन ये व्यक्ति खरगोश के शिकार के दौरान खरगोशों के झुंड के खिलाफ खुद का बचाव करने में असमर्थ था। वो दिन यूरोपीय इतिहास में विचित्र क्षण था और साल भी 1807 का माह जुलाई। इस दिन जब नेपोलियन ने टिलसिट की संधियों पर हस्ताक्षर किए, जो आधिकारिक तौर पर फ्रांसीसी साम्राज्य और शाही रूस के बीच युद्ध के अंत की प्रतीक थी, और इस अवसर पर जश्न मनाने के लिए नेपोलियन ने अपने आदमियों के साथ खरगोश के शिकार का प्रस्ताव रखा। तो ये व्यवस्था क्यों न की जाती, क्योंकि यह आदेश नेपोलियन ने जो दिया था। इस शिकार के लिए नेपोलियन ने अपनी चीफ ऑफ स्टाफ अलेक्जेंडर वर्थियर को कार्यक्रम के आयोजन का प्रभारी बनाया। वर्थियर ने इस आयोजन के लिए 3000 खरगोश इकट्ठा कर लिए और वर्थियर के लोगों ने खरगोशों के भरे पिंजरों को एक विशाल मैदान के किनारों पर रख दिया। जब नेपोलियन और उसके मेहमान यहाँ पहुंचे तो यहाँ खरगोशों को छोड़ दिया गया और शिकार अभियान जारी किया गया। यहाँ नेपोलियन सहित कई मेहमान शिकारी के लिए मैदान में सरपट दौड़ रहे थे। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ कि अचानक खरगोशों के डर के मारे सभी इधर उधर भागने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी आम खरगोश नहीं थे, ये सभी जंगली खरगोश थे जो काफी हमलावर थे। आयोजक स्थल पर मामला और रोचक हो गया जब कई युद्धों का विजेता नेपोलियन और उसके दोस्तों ने जल्द ही पाया कि उन पर रोएदार खरगोशों की बमबारी हो रही है। प्रारंभ में दर्शक इन सब की बेतुकी बात पर हंसे, लेकिन जैसे जैसे हमला जारी रहा, उनकी खुशी और आश्चर्य की भावनाएं वास्तविक चिंता और भय में बदल गईं। क्योंकि सम्राट और उसके लोगों ने हमले को विफल करने की व्यर्थ कोशिश की, लेकिन खरगोश आते रहे और इंसानों पर हमला करते रहे। नेपोलियन और उसके लोग इससे पस्त हो गए और अंत में सेना के द्वारा खरगोश हटाए गए। तब कहीं मामला शांत हुआ। ये नेपोलियन का अजीब तरीके का जश्न पूरे विश्व भर में मशहूर हो गया, जो यदा कदा याद कर लिया जाता है। 15 अगस्त 1969 को कोर्सिका द्वीप पर जन्मे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ब्रिटेन के महान योद्धा ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने कहा था कि युद्ध के मैदान में वो अकेले ही 40,000 योद्धाओं के बराबर हैं। एक आम आदमी से बादशाह की गद्दी तक का नेपोलियन की जिंदगी का सफर बेहद दिलचस्प रहा था। दुनिया को अलविदा कहने से पहले नेपोलियन ने यूरोप के नक्शे पर कभी न मिटने वाली अपनी इबादत लिखी थी। उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसे आप शेयर जरूर करेंगे। आप देख रहे थे दस्तक मीडिया ग्रुप का डिजिटल नेटवर्क। शुक्रिया।